आपके घर में या आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी बच्चा आपने ऐसा देखा है जो ये बोले कि अब मोबाइल या टैब या टीवी को बंद कर देते हैं और मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने का मन हो रहा है। ऐसे बच्चे बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है और टीवी, मोबाइल, गेम्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इसीलिए शायद हमें टीवी, मोबाइल या वीडियोस देखने के लिए उन्हें इंसिस्ट नहीं करना पड़ता है कि प्लीज़ तुम बैठ के देख लो, लेकिन पढ़ने के लिए कम से कम 1-2 बार तो ज़रूर बोलना पड़ता है। अगर आप एक ईमानदार गार्जियन हैं तो आप इसका जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि बिल्कुल ईमानदार आंसर दें कि क्या आपका बच्चा खुद से ये बोलता है कि अब मुझे पढ़ाई करने का मन हो रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी और मुझे पढ़ाई करनी है। ईमानदारी से इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की पेरेंटिंग टिप में है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट कैसे करें। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों, चाहे 4 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा, पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आप पूरे दिन उसे मोटिवेट कर सकते हैं? क्या सिर्फ आपकी मोटिवेशन से ही वो उसे पढ़ाई करेगा? यानी जिस दिन आप उसे मोटिवेट नहीं करेंगे उस दिन उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो मोटिवेशन शब्द है इसे हमें यूज़ करना है इंटरेस्ट की तरह, यानी कि हमें ऐसा कुछ करना है कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो मोटिवेशन वाला जो पार्ट है वो अपने आप कम हो जाता है, यानी कि हमारा जो एफर्ट लगाना होता है रोज रोज वो कम हो जाता है। अब बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए? तो बहुत सारे लोगों का एक सिंपल फंडा और जो सही भी है कि बच्चों को पढ़ाई जो है वो गेम्स की तरह यानी इंटरेस्टिंग तरीके से कराया जाए तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन अगर आप हर दिन आप बच्चों की पढ़ाई का हर पार्ट सिर्फ गेम्स की तरह इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत शौक से पढ़ता है, बट वो वही एक्सपेक्टेशन अपने स्कूल में भी करता है, वही सारी एक्सपेक्टेशन लेके वो ट्यूशन टीचर के पास भी जाता है और उसके लिए पढ़ाई एक गेम हो जाती है। यानी गेम की तरह इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करना इज़ गुड, बट हर जगह पढ़ाई को गेम की तरह ही सोचना इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो सारी एक्सपेक्टेशन उसकी स्कूल में टूटेंगी, वो सारी एक्सपेक्टेशन उसकी ट्यूशन में टूट जाएंगी और धीरे धीरे उसका पढ़ाई के प्रति मन कम होने लगेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरे घर में तो लोगों ने, मम्मा ने ऐसे पढ़ाया था कि मुझे पढ़ाई एक गेम की तरह लगता था, लेकिन स्कूल में तो पढ़ाई को प्रॉपर पढ़ाई की तरह करा रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। यानी आपकी कोशिश जो है वो 50% ही काम कर पाएगी। तो बच्चों को पढ़ाई इंटरेस्टिंग तरीके से गेम्स के खेल में पढ़ाना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं जो सही भी है छोटे बच्चों के लिए। बट जैसे जैसे बच्चा आपका ग्रोथ करता है हर चीज़ में गेम्स की तरह पढ़ाई कराना इज़ नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। ये सही सॉल्यूशन नहीं है उनको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उनको पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करने के लिए। तो आखिर तरीका क्या है सही जो हम उन्हें मोटिवेट ना कर पाए रोज रोज तो भी उनका इंटरेस्ट डेवलप बना रहे, इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे और वो खुद से कहें कि मम्मा अब मुझे पढ़ाई करनी है, या पापा मुझे अब पढ़ाई करनी है, टीवी या मोबाइल बंद कर दीजिए, मेरा पढ़ने का मन हो रहा है। इसके लिए आप एक सॉल्यूशन आजमा के देखिए, बहुत अच्छा काम करता है। बच्चे को टीचर बनाइए। अब थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन सॉल्यूशन यही है, बच्चे को टीचर की तरह ट्रीट करिए। और ये भी एक खेल ही है लेकिन उसको पता नहीं चलने वाला है। टीचर की तरह रोज मत ट्रीट करिए, सप्ताह में 1 दिन टीचर की तरह ट्रीट करिए। तो कैसे ट्रीट करना है? बच्चे ने 5 दिन 6 दिन जो भी पढ़ाई की आप उसके स्टूडेंट बन जाइए और स्टूडेंट बन के उनको बताइए कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि रेनी सीजन के बारे में आपने क्या पढ़ा, प्रोनाउन या नाउन के बारे में मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे लिखना भी नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनजान बनिए, क्योंकि आज के बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो समझ ना सके कि मेरे पेरेंट जो है मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें तो सब पता है। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीच बीच में बताते भी रहनी है कि अच्छा नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं, बट मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा कि कौन कौन से नेमिंग वर्ड्स हैं, तो आप मुझे समझाओ। तो बच्चा जब है ना आपको इंटरेस्ट से समझाएगा कि नाउन जो है इसे कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स ऐसे ऐसे डिफाइन करो। और फिर लास्ट में आप अपना वो वाला जो पार्ट है ना कि गेम की तरह खेलते हैं, तो लेसन में एक गेम कर लेते हैं कि चलो तुम इस पेज से 10 नाउन्स छांटो और मैं इसमें से 10 नाउन्स निकालती हूँ और जो पहले निकाल लेगा। तो बच्चे को यहाँ पे टीचर की तरह का रोल देना है। बच्चा आपको डांट भी सके कि आपने ये गलत किया, बच्चे को वाइट बोर्ड दीजिए, मार्कर दीजिए, बच्चा आपको पढ़ा सके। क्योंकि जब
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया है कि जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, वो ही पढ़ा लिखा या शिक्षित कहा जाएगा। तो बच्चों की भी राइटिंग और रीडिंग के साथ साथ स्पीकिंग, इसको भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में बच्चा रीडिंग करना सीखता है, स्कूल में बच्चा राइटिंग करना सीखता है, लेकिन स्पीकिंग जो होती है वो आज के टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये स्पीकिंग पार्ट जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एज अ टीचर वो बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को डील करके बताएगा कि उसने क्लास में क्या क्या पढ़ाई की। आप चाहें तो सप्ताह में 2 से 3 दिन भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। रात के टाइम में उसे थोड़ी देर के लिए टीचर बना दीजिए, आप उसके स्टूडेंट बन जाइए, उनसे टॉपिक्स पूछिए, वो आपको बताएंगे, अपनी तोतली भाषा में बताएंगे, अपनी इंग्लिश भाषा में बताएंगे, अपनी हिंदी भाषा में बताएंगे। आप उसको समझ के एक्सप्लेन करिए कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन इसमें आपको वो जो टाइम है ना, जो आप बच्चों को मोटिवेट करने में स्पेंड करते थे, वो टाइम आपको बच्चों के साथ बैठ करके उनकी बातों को सुनने में स्पेंड करना होगा। क्योंकि एक टीचर भी चाहता है कि उसका स्टूडेंट बहुत अच्छे से उसे सुने, लिसन करें। तो अगर आप बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा, उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करिएगा, तो उनका इंटरेस्ट और डेवलप होगा। और सप्ताह में 3 दिन टीचर बनने के एक्साइटमेंट में वो बाकी के 3 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कल उन्हें अपनी मम्मा या अपने पापा को पढ़ाना है। तो उस टॉपिक में वो बहुत इंटरेस्ट है, और जैसे ही उन्हें लगने लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनका पढ़ाई में और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, और वो अपनी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, और इससे उनका थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। एक बार इस सॉल्यूशन को करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट तो है नहीं, लेकिन इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं 1 महीने के बाद आपको ज़रूर दिखेगा। लेकिन इसे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको करके हफ्ते 10 दिन में छोड़ देते हैं तो बच्चा फिर उस चीज़ से तुरंत ही बाहर आ जाएगा। इसको एक हैबिट बनाना, और हैबिट बनाने के लिए कोई भी चीज़ को 21 डेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एटलीस्ट 21 डेज इस प्रोसेस को फॉलो करिए। हर एक दिन पे बच्चे को एक टॉपिक पे आप उनके स्टूडेंट बनिए, उनको टीचर बनने दीजिए। चाहे किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, 5 साल का भी बच्चा हो, वो भी आपको बहुत अच्छे से टीच कर सकता है। और इसके बाद बच्चे में क्या चेंजेस आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर शेयर करिएगा। एनीवेज, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड और कोई भी डाउट्स होंगे आपके, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके, क्योंकि मैं अक्सर पेरेंटिंग और किड्स एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी टिप्स आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसी, तो मुझसे ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी के भी घर बच्चे हों, तो उनसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी सप्ताह में 3 दिन टीचर बनना ना भूलें, और उनके बच्चे का भी इंटरेस्ट पढ़ाई में आ जाए, और उनका बच्चा खुद बोले कि अब मुझे पढ़ने की इच्छा हो रही है, और रोज़ रोज़ आप मोटिवेट करने के उससे भी बच जाइए। और अगर आप मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और जाते जाते मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। यकीन मानिए, आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको वहाँ पे ढेर सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएगी, और उसको देखने के बाद आप मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बने बिना रह ही नहीं पाइएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, अपने डाउट्स, अपने क्वेरी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, और इस टेक्निक को आजमा के ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।